हर कहानी झूठी नहीं होती। गांव वाले कहते थे उस जंगल में रात को कोई नहीं जाता क्योंकि वहां छलावा रहता है। गौरव ने उनकी बातों पर हंसी उड़ाई, लेकिन आज जो हुआ उसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। तो अगर आप में हिम्मत है तो अभी हेडफोन लगाइए और सुनिए वो रात जब छलावा सामने आया। मेरा नाम गौरव है, दिल्ली में रहता हूँ और जिंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी मुझे हासिल हो चुकी थी। मेरी सरकारी नौकरी लग गई थी। घर में सब खुश थे, माँ बाप का सपना पूरा जो हुआ था। मोहल्ले वाले भी बधाई देने आते थे, कहते थे अब तो बेटा अफसर हो गया है। ये सुन पापा को बड़ा सुकून मिलता था। लेकिन मेरी पोस्टिंग करीब 70 किलोमीटर दूर एक दफ्तर में हुई थी, जिसके लिए मुझे रोज सुबह जल्दी उठना पड़ता, बाइक लेकर निकलना, हाईवे पर सफर करना और शाम तक थका हारा घर पहुंचना। अब यही मेरी भागदौड़ भरी जिंदगी थी, लेकिन मैं फिर भी खुश था, ये सोचकर कि सरकारी नौकरी है यार, लाइफ तो सेट है। पहले 3-4 दिन तो बड़ा उत्साह था, लेकिन धीरे धीरे वही फाइलों का ढेर, ऊपर से बॉस की डांट, सब बोझ जैसा लगने लगा। उस दिन भी ऐसा ही था, सुबह से ही काम का दबाव ज्यादा था। साहब ने मुझे ढेर सारी फाइलें पकड़ाई और कहा आज ही निपटा दो, वरना कल बोर्ड की मीटिंग में हम सबकी बेइज्जती हो जाएगी। मैंने तुरंत काम शुरू कर दिया। बाकी सब लोग शाम के 5 बजते ही निकल गए, लेकिन मैं अकेला रह गया कागज और कंप्यूटर के बीच। बाहर बारिश शुरू हो चुकी थी, खिड़की से काले बादल झांक रहे थे। आखिरकार जब मेरा काम खत्म हुआ तो मैंने भारी सांस छोड़ी, कंधे टूट रहे थे। मैंने बाइक उठाई और हेलमेट पहनकर निकल पड़ा। हाईवे पर आते ही मेरे सामने 2 रास्ते थे। पहला तो रोज वाला लंबा हाईवे जिसमें घर पहुंचने में 2 घंटे लगते, और दूसरा जंगल से होकर निकलने वाला शॉर्टकट जिसमें आधा घंटा बचता था। इस छोटे रास्ते के बारे में भी बहुत कहानियां हैं। कहते हैं कि रात में कभी मत जाना, लेकिन मुझे डर नहीं लगता था क्योंकि कभी कभी मैं यहाँ से सुबह के वक्त आ जाता था, लेकिन इतनी रात को ये मेरा पहली बार था। बारिश की बूंदें तेज हो रही थी, दिल में झिझक थी, लेकिन थकान इतनी थी कि मैंने खुद से कहा गौरव तू तो पढ़ा लिखा आदमी है, ये सब डर की बातें तो गांव वाले बनाते हैं, शॉर्टकट से चल यार, जल्दी घर पहुंच जाएगा। मैंने बाइक मोड़ दी और जंगल वाले रास्ते पर चल पड़ा। वैसे इस रास्ते के बारे में लोगों की अपनी अपनी कहानियां हैं। उनमें से ही एक कहानी है हमारे रामपाल चाचा की, जो हमारे ऑफिस में चपरासी की नौकरी करते हैं। वो यहीं पास ही के गांव में रहते हैं। उन्होंने बताया कि इस रास्ते पर सूरज ढलने के बाद कभी मत जाना, क्योंकि यहाँ एक छलावा है जो तुम्हारे सामने किसी भी रूप में आ सकता है, छोटे बच्चे, औरत या किसी जानवर के रूप में, और वो बहला फुसलाकर अपने साथ अपनी दुनिया में ले जाता है। अब तक जो भी यहाँ रात को गया है वो कभी वापस नहीं लौटा, इसलिए यहाँ रात को कोई नहीं जाता। मैंने चाचा से कहा क्यों डरा रहे हो अंकल, शहर का लड़का हूँ, इन बातों से नहीं डरने वाला। लेकिन अब लग रहा था कि उनकी बात मुझे मान लेनी चाहिए थी, क्योंकि जैसे ही पेड़ों की कतारें शुरू हुई, हवा बदल गई, नमी और मिट्टी की गंध महसूस होने लगी। सड़क सुनसान थी, हेडलाइट की रोशनी में बारिश की बूंदें चमक रही थी। कुछ किलोमीटर अंदर आया ही था कि अचानक बाइक हिचकियां लेने लगी। मैंने गियर बदला, एक्सीलेटर घुमाया, लेकिन इंजन बंद हो गया। मैंने बड़बड़ाया, ये क्या मुसीबत है। बारिश और तेज हो गई, अंधेरे में पेड़ों की परछाइयां और भी डरावनी लगने लगी। मैंने बार बार किक मारी, लेकिन बाइक थी कि चालू होने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी पीछे से चर चर की आवाजें आई, जैसे कोई गीली पत्तियों पर चल रहा हो। मैंने तुरंत सिर उठाया, अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दिया, चारों ओर सिर्फ बारिश और पेड़ों से टपकती बूंदें थी। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने खुद को दिलासा दिया, गौरव शायद कोई जानवर होगा। मैं फिर से बाइक में झुककर देखने लगा, लेकिन तभी वो आहट और करीब आने लगी, धीरे धीरे, जैसे कोई जानबूझकर पैर घसीटते हुए चल रहा हो। मेरे हाथ कांपने लगे। हवा ठंडी थी, लेकिन मेरी पीठ पर पसीना बह रहा था। ना चाहते हुए भी मेरा ध्यान रामपाल चचा की बताई हुई कहानी की ओर जा रहा था। मैंने हिम्मत करके आवाज लगाई, कौन है वहां? मगर कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ सन्नाटा, और उस सन्नाटे में बारिश की टप टप। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी और वो आहट अब बिल्कुल पास तक आती जा रही थी। मेरे गले से आवाज नहीं निकल रही थी,
बस आंखें अंधेरे में ताक रही थी। पेड़ों की डालियां हवा में हिल रही थी, लेकिन उनके बीच कोई था। मैं बाइक में किक मारता गया। कब ये बाइक स्टार्ट हो, कब मैं यहां से निकलूं। फिर तभी बाइक चालू हुई। अचानक हेडलाइट की हल्की रोशनी में कुछ चमका, जैसे किसी जानवर की आंखें। पहले तो लगा शायद कुत्ता है, लेकिन वो आंखें बहुत बड़ी थी और ऊपर की तरफ थी। मैंने बाइक दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन घर घर करके बंद हो गया। तभी पेड़ की झाड़ियों में से कुछ निकला। पहले मुझे लगा कोई बकरी है, काले रंग की, भीगी हुई। वो सड़क पर आकर खड़ी हो गई, लेकिन उसके पांव अजीब थे। ऐसे लग रहे थे जैसे आधे इंसान के हो। मैं वहीं जम गया। वो बकरी जैसे तैसे चली और अगले ही पल मेरी आंखों के सामने उसका शरीर लंबा होने लगा। 4 टांगों पर खड़ी बकरी अब धीरे धीरे सीधी खड़ी हो गई और फिर वो गाय का रूप ले चुकी थी। मैंने अपनी आंखें मसली। ये क्या देख रहा हूं? ये कैसे हो सकता है? गाय जैसी आकृति मेरे सामने खड़ी थी, लेकिन उसकी आंखें अब भी वैसी की वैसी, लाल और चमकती हुई। बारिश की बूंदें उसके शरीर पर गिर रही थी और वो बिना हिले डुले मुझे घूर रही थी। मेरे गले से किसी तरह फुसफुसाहट निकली, छलावा। तभी मेरे कानों में दादी की बातें गूंज उठी। उन्होंने कहा था, छलावा असली होता है बेटा, जंगलों से निकलता है, कभी जानवर का रूप लेता है, कभी इंसान का, लेकिन उसका मकसद एक ही होता है, रास्ता रोकना और जान लेना। मेरे पैरों में जैसे जान ही नहीं थी। मैंने किक मारने की कोशिश की। बाइक जिद्दी थी, बिल्कुल बच्चे की तरह। और तभी वो गाय जैसी आकृति आगे बढ़ी। उसकी चाल भारी थी, लेकिन आंखें बिना झपके मुझ पर टिकी हुई थी। मैंने हेलमेट उतारकर फेंक दिया और हड़बड़ाहट में चिल्लाया, कौन है तू? दूर रह। मेरी आवाज पेड़ों से गूंजकर और भी भयानक लग रही थी, लेकिन वो आकृति अब सिर्फ 10 कदम दूर थी। बारिश में उसकी सांसें भारी भारी सुनाई दे रही थी और अचानक उसका शरीर फिर बदलने लगा। देखते ही देखते इस बार वो भेड़ बन गई, सफेद लेकिन भीगी हुई। उसकी आंखें अब भी वही थी। मैं समझ चुका था, ये कोई जानवर नहीं है, ये वही है, छलावा। दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि मुझे लगा सीने से बाहर निकल जाएगा। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैं चाहता था कि पैर भागे, लेकिन वो जमीन से चिपके हुए थे और वो छलावा धीरे धीरे मेरे पास आता जा रहा था। उसकी चाल में अजीब सा लय था, जैसे कोई मंत्र पढ़ रहा हो। मैंने आंखें बंद की और जोर से किक मारी। इस बार इंजन घर घर करके जरा सा चला। मैंने पूरी ताकत लगाई और इंजन स्टार्ट हो गया। मैंने बिना सोचे समझे एक्सीलेटर घुमाया और बाइक आगे बढ़ा दी। टायर कीचड़ में फिसल रहे थे, लेकिन किसी तरह सड़क पर पकड़ बनाई। बाइक तेज हुई और मैं पीछे मुड़कर देखने से डर रहा था। मेरी बाइक की हेडलाइट बारिश में धुंधला सा रास्ता दिखा रही थी, लेकिन दिल में एक ही बात गूंज रही थी, पीछे मत देख, पीछे मत देख। मैंने जबरदस्ती अपने सर को सामने रखा, लेकिन मन नहीं माना। आंखें खुद ब खुद पीछे देखने लगी और जो मैंने देखा उसने मेरी रीढ़ में बर्फ भर दी। वो छलावा अब काला साया बनकर मेरे पीछे दौड़ रहा था, लेकिन दौड़ इंसानों जैसी नहीं थी। कभी 4 हाथ पांव पर, कभी सीधा खड़ा होकर, कभी एकदम तेज तो कभी अचानक रुककर। ऐसा लग रहा था जैसे जंगल की हवा ही उसके साथ भाग रही हो। मैंने बाइक की स्पीड और बढ़ा दी, लेकिन सड़क कीचड़ से भरी थी और हर मोड़ पर ऐसा लग रहा था कि अभी फिसल जाऊंगा। बारिश की बूंदें मेरी आंखों में चुभ रही थी, हवा कान फाड़ देने वाली थी। और उस सब के बीच पीछे से आती हुई आवाज, गौरव, गौरव। मेरे नाम की फुसफुसाहट। वो नाक से बोल रहा था। सड़क सीधी थी, लेकिन अचानक लगा कि ये घूम रही है। मैंने जितना तेज बाइक चलाई उतना ही लगा कि मैं वहीं का वहीं हूं। मैंने खुद से कहा, यह कैसे हो सकता है? लेकिन जवाब कौन देता? छलावा अब साइड से भी दिखने लगा था, कभी बाईं तरफ पेड़ों पर, कभी दाएं तरफ झाड़ियों में। हर बार उसका रूप बदलता हुआ दिखा, कभी गाय, कभी बकरी, कभी आदमी का साया और कभी औरत।
लेकिन आंखें हमेशा लाल। मैं पूरी जान लगाकर एक्सीलेटर घुमा रहा था, लेकिन अचानक बाइक झटका खाकर रुक गई। इंजन बंद हो गया। नहीं नहीं, ये कैसे हो गया? मैं चिल्लाया। बारिश और तेज हो गई। चारों तरफ बस अंधेरा और कीचड़ थी। मैंने हड़बड़ाकर बाइक से उतरने की कोशिश की, लेकिन तभी सड़क के बीचों बीच वही साया आकर खड़ा हो गया। इस बार वो पास था, इतना पास कि मैं उसकी सांसें सुन सकता था। उसका शरीर इंसान जैसा था, लेकिन चेहरा उसका चेहरा नहीं था, बस एक काली सतह जिस पर दो लाल आंखें जल रही थी। उसने अपना हाथ उठाया। हाथ लंबा होता चला गया, लंबा, यहां तक कि जमीन तक भी छूने लगा। और फिर उसने हंसना शुरू किया। वो हंसी जैसे किसी और दुनिया की हो। उसकी हंसी कानों से होते हुए सीधे दिमाग के अंदर गूंज रही थी। मैं कांप गया। मैंने बाइक वहीं छोड़ दी और पैदल भागना शुरू किया। कीचड़ में फिसलते हुए, झाड़ियों से टकराते हुए बस भागता गया। पीछे से उसकी हंसी और तेज होती जा रही थी, कभी पास कभी दूर, जैसे वो मुझे खेल की तरह दौड़ा रहा हो। मेरी सांसें फूल रही थी, पैर भारी होते जा रहे थे, लेकिन मैं रुकता तो मौत पक्की थी। मैं जंगल के और अंदर भागता चला गया। अब सड़क का नामो निशान भी नहीं था, बस ऊंचे ऊंचे पेड़, अंधेरा और गीली मिट्टी। अचानक लगा किसी ने मेरा कंधा पकड़ लिया। मैंने पलटकर देखा, वो नहीं था, लेकिन उसके पंजे के निशान मेरी शर्ट पर बन गए थे। जंगल में अचानक सब आवाजें बंद हो गई। ना बारिश की रिमझिम, ना हवा की सरसराहट, बस खामोशी। और उस खामोशी में अचानक गूंजी एक चीख, इतनी तेज कि मेरे कान सुन्न हो गए। मैं जमीन पर गिर पड़ा। मेरे सामने अंधेरा ही अंधेरा था, और जब मैंने ऊपर देखा, लाल आंखों से झांकता छलावा। अब वो मेरे ठीक सामने खड़ा था, इतना पास कि उसकी सांसें मेरे चेहरे से टकरा रही थी। लेकिन वो सांस इंसानी नहीं थी, ठंडी, भारी और सड़ी हुई गंध से भरी। मेरे पैरों ने जवाब दे दिए। मैं गिरा पड़ा था, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मेरी आंखें उसके लाल गोले जैसी आंखों में अटक गई थी। मैंने हिम्मत जुटाकर अपने हाथ में कीचड़ भरी और उसके चेहरे पर दे मारी। शायद ये मेरी बेवकूफी थी, लेकिन उस पल और कोई रास्ता भी नहीं था। उसका चेहरा कीचड़ से ढक गया और उसने ऐसी चीख मारी कि पेड़ कांप उठे। मौका देखकर मैं उठा और फिर से भागने लगा। अब मैं पागलों की तरह भाग रहा था, ना झाड़ियों की परवाह, ना कीचड़ की परवाह, बस एक ख्याल था, जान बचा ले गौरव, भाग। पीछे से उसकी आवाज आती रही, कभी हंसने की, कभी रोने की, कभी मेरे नाम को पुकारने की। गौरव, गौरव, अब तो नहीं बचेगा। हर बार आवाज पास से आती। मैं जब मुड़कर देखता तो वो कहीं भी हो सकता था, कभी मेरे ठीक पीछे, कभी पेड़ पर उल्टा लटका, कभी झाड़ियों में रेंगता हुआ। मेरी रूह कांप रही थी। भागते भागते मुझे अचानक सड़क जैसा कुछ दिखाई दिया। सोचा अगर यहां से मैं निकल गया तो शायद बच सकता हूं, लेकिन जैसे ही मैं आगे बढ़ा, रास्ता गायब हो गया। वो सीधी सड़क अब दलदल बन चुकी थी। मेरे पैर कीचड़ में धंस गए। मैं झटपटाने लगा, पैर बाहर निकालने की कोशिश करता, दलदल और गहरा खींचती। तभी मैंने सामने देखा, वो खड़ा था। इस बार उसका रूप साफ दिखा। लंबा पतला शरीर, हाथ इतने लंबे जैसे पेड़ों तक पहुंच जाए। उसका चेहरा अब भी वही बिना नक्शे वाला था, लेकिन आंखें लाल जलती हुई जैसे अंगार भरे हो। उसने हाथ उठाकर मेरी ओर इशारा किया। मुझे लगा अब सब खत्म। मैं जोर से चिल्लाया, बचाओ, कोई है तो बचाओ। लेकिन जंगल में सिर्फ मेरी आवाज गूंज रही थी और उसकी हंसी। तभी आसमान में बिजली कड़की, इतनी तेज कि पूरा जंगल पल भर के लिए रोशन हो गया। उस रोशनी में मैंने देखा, थोड़ा सा आगे पत्थरों का हिस्सा सूखा था। अगर मैं पूरी ताकत से कोशिश करूं तो शायद वहां तक पहुंच सकता हूं। मैंने पूरा जोर लगाया और अपना पैर दलदल से खींचकर पत्थर की ओर कूद पड़ा। किसी तरह कीचड़ से बाहर तो निकल आया। मैं जैसे ही भागा, वो फिर मेरे पीछे, लेकिन इस बार और तेज। उसकी चाल अब इंसानी नहीं रही थी। वो रेंगता हुआ, उछलता हुआ, पेड़ों के ऊपर से कूदता हुआ हर जगह था। माँ बचा लो, मेरे गले से निकली आवाज खुद मुझे अजनबी लग रही थी।
मैं भागते भागते एक छोटे से पुल पर आ गया। नीचे गंदा पानी तेजी से बह रहा था। बारिश उस पर गिरकर डरावनी आवाज कर रही थी। मैं रुका नहीं, पुल पार करने ही वाला था कि अचानक वो ठीक बीच में खड़ा हो गया। पुल पतला था, मैं रुक गया। सामने मौत, नीचे खाई और पीछे अंधेरा। उसने धीरे से सिर टेढ़ा किया और मेरे कदमों की ओर बढ़ने लगा। मेरी सांसें रुक गई, दिल जैसे गले में अटक गया। वो धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ा, हर कदम पर पुल कांपता। पानी की आवाज तेज होती जा रही थी। बारिश भी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। मैं पीछे हटा, लेकिन पुल इतना संकरा था कि कहीं फिसलकर नीचे न गिर जाऊं। मैंने आंखें बंद की और मन ही मन कहा, अगर भागना है तो अभी। फिर मैं अचानक दाईं ओर झुका और पूरी ताकत से छलांग लगाकर उसके पास से निकलने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही मैं उसके सामने से गुजरा, उसका लंबा हाथ मेरी गर्दन छू गया। ठंडक की ऐसी लहर दौड़ी कि शरीर पत्थर हो गया। मैं वहीं गिर पड़ा। उसकी लाल आंखें अब मेरे बिल्कुल पास थीं। उसके मुंह से आवाज निकली, क्यों भाग रहा है गौरव? तेरे लिए ही तो मैं आया हूँ। ये सुनते ही मेरी आत्मा तक कांप गई। तभी आसमान गरज पड़ा। बिजली इतनी तेजी से गिरी कि पुल के किनारे का पेड़ टूटकर गिर पड़ा। पेड़ ठीक उसके और मेरे बीच आकर गिरा। उस पल का फायदा उठाकर मैंने खुद को जोर से घसीटा और आखिरी बार दौड़ पड़ा। छलावा चीख पड़ा। उसकी चीख इतनी भयानक थी कि लग रहा था पूरा जंगल फट जाएगा। मैं पागलों की तरह दौड़ रहा था, जैसे आज ना भागा तो जिंदगी ना रहेगी। अब बाइक, बैग, नौकरी कुछ याद नहीं था। सिर्फ एक ख्याल था, जान, बस जान बचानी है। पीछे से उसकी परछाई अब भी दिख रही थी। वो बार बार अपना रूप बदल रहा था, कभी इंसान, कभी जानवर, लेकिन पीछा ही नहीं छोड़ रहा था। भागते भागते मैं जंगल के किनारे आ गया। दूर से हाईवे की लाइटें दिखी। दिल में थोड़ी सी उम्मीद जगी। मैंने अपनी पूरी ताकत लगाई और वहां तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन तभी वो फिर सामने आ गया। इस बार सड़क और मेरी आजादी के बीच सिर्फ वो खड़ा था। उसकी आंखें अब और पहले से भी ज्यादा चमक रही थी और उसकी चमक में मुझे अपनी मौत दिखाई दे रही थी। उसके हाथ फैले हुए थे, जैसे मुझे रोकने का इशारा कर रहा हो। मैं रुक गया। मेरे शरीर से पसीना बारिश के साथ मिल चुका था। सांस इतनी तेज चल रही थी कि सीना फटने को था। लेकिन मैंने तय कर लिया, या तो आज मर जाऊंगा या बचकर निकलूंगा। इस बार मैं पूरी ताकत से चिल्लाया, हिम्मत है तो पकड़ ले, और सीधे उसकी ओर दौड़ पड़ा। जैसे ही मैं उसके आर पार भागने की कोशिश करने लगा, एक पल को लगा कि मैं किसी धुएं के बीच से गुजर रहा हूं। ठंडक, जलन और कानों में हजारों आवाजें। लेकिन अगली ही सांस में मैं हाईवे पर था। सामने से गाड़ी की हेडलाइट चमकी। ड्राइवर ने ब्रेक मारे और गाड़ी मेरे पास से गुजरी। मैं गिर पड़ा और जब पलटकर जंगल की ओर देखा, वो कहीं नहीं था, बस पेड़ों की सरसराहट और गीली हवा। अब मैं सड़क के बिल्कुल किनारे पड़ा हुआ था। मेरे कानों में अब भी उसकी हंसी गूंज रही थी। पैरों में इतनी थकान थी कि उठने की हिम्मत भी नहीं थी, लेकिन दिल में एक ही सुकून था, मैं जंगल से बाहर आ गया हूं। थोड़ी देर बाद कुछ गाड़ियां गुजरी। एक ट्रक वाले ने मुझे देखा और रुक गया। क्या हुआ भाई, इस हालत में कैसे? मैंने हकलाते हुए कहा, जंगल, छलावा। और वो हंसने लगा। हा 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 हा, अरे ये सब तो सुनी सुनाई बातें हैं, रात में वहम हो जाते हैं। आजा, आगे तक छोड़ दूंगा। मैं चुप रहा और ट्रक में बैठ गया। कैसे बताता कि आज मैंने जो देखा वो वहम नहीं था। उसने मुझे पास के ढाबे तक छोड़ दिया। वहां रोशनी थी, लोग थे, जिंदगी थी, लेकिन मेरे मन में अब भी वही अंधेरा था। मैंने पानी पिया, पर गले से नीचे नहीं उतरा। हर बार आंखें बंद करता तो उसकी लाल आंखें सामने आ जाती। धीरे धीरे आसमान में उजाला होने लगा। सूरज की किरणें बादलों को चीरकर जमीन पर पड़ी। जंगल अब भी वही था, लेकिन सुबह की रोशनी में बिल्कुल सामान्य दिख रहा था। पेड़ हरे भरे, पक्षी चहकते हुए, जैसे रात की सारी दहशत झूठ हो। लेकिन मैं जानता था कि वो झूठ नहीं था। मैंने खुद उसकी आंखों में देखा था, उसकी सांस महसूस की थी, उसकी हंसी सुनी थी। मैं नौकरी पर तो गया, काम भी किया, लोगों से हंसकर बातें भी की,
लेकिन मैं अब वो गौरव नहीं था। रात होते ही दिल धड़कने लगता था, बारिश की आवाज सुनते ही कान खड़े हो जाते, और अगर कहीं दूर से बकरी या गाय दिख जाए तो मेरा खून जम जाता, क्योंकि मैं जानता हूं वो छलावा अब भी वहीं है, उस जंगल में इंतजार करता हुआ। तो दोस्तों, ये थी गौरव की छलावे वाली कहानी। आपको क्या लगता है, क्या गौरव सच में बच गया या वो आज भी उस छलावे की गिरफ्त में है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल डर की रात को सब्सक्राइब करें, और हाँ, अगली बार कहानी हेडफोन लगाकर सुनना मत भूलिएगा, क्योंकि डर असली मजा तभी देता है